बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूवर्स, मैं हूं दिल अहमद और आप देख रहे हैं प्रेप एकेडमी का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। सबसे पहले मैं आप तमाम लोगों से दिल से माज़रत चाहता हूं, ठीक है, कि वीडियो बहुत लेट आई है। ठीक है, मैंने आप लोगों से वादा कर रखा था कि वीडियो रेगुलर आएगी, मीन्स के 2 से 3 वीडियोज़ आया करेंगी रोज़ की, लेकिन ड्यू टू सर्कमस्टांसेस रूटीन ऐसी थी, ठीक है, उसके बच्चों की पढ़ाना होता है ट्यूशन में, उसके बाद जिम वगैरह जाना होता, तो इतनी बिजी रूटीन चल रही, यकीन माने में क्या बताऊँ। ठीक है, खैर मेरा काम था आपको मेरा काम है कि मैं आपके लिए वीडियो बनाऊँ, और मैं माफ़ी चाहूँगा, ठीक है, आप लोगों से। सबसे पहले तो आज की वीडियो इंपॉर्टेंट होगी इस हवाले से कि हम फिज़िक्स की कुछ बेसिक चीज़ें डिस्कस करेंगे, और तमाम भाई जिन्होंने ग्रुप्स नहीं ज्वाइन किया, ठीक है, वो इस ग्रुप के इस लिंक के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा आपको ग्रुप का, ठीक है, जिसको आप इजीली ज्वाइन कर सकते हैं, और उसके अंदर तमाम नोट्स भेज जाते हैं। ठीक है, और मैं जो मेरे भाई ग्रुप से देख रहे हैं, ठीक है, वो ऐसा करें कि वो जो नोट्स आ रहे हैं ग्रुप में, ठीक है, उनको रट लें बिल्कुल। ठीक है, तो मेरी दिलो जान से कोशिश है, ठीक है, कि आप लोगों को जो है वो वीडियो आपके लिए बेनिफिट हो। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को सेव रखें, क्योंकि जब आप टेस्ट देकर आ जाएंगे, ठीक है, आप लोगों ने आगे नीचे एक्सपीरियंस शेयर करना है, और जिससे आप दूसरों की मदद करेंगे। ठीक है, तो आइए बिना किसी वक्फे के शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला हम पढ़ लेते हैं कि ये है बेसिक नॉलेज है, ठीक है, फिज़िक्स का। ठीक है, तो बेसिक नॉलेज, और यहाँ पर हम देख लेते हैं ये 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 103 मीटर। ये क्या है, सॉरी ये नहीं है, यहाँ पर है 10 पावर 3। ओके, ये 10 पावर 3, इसका मतलब 1 kg इज इक्वल टू 10 पावर 3 ग्राम। उसके बाद है 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 10 की पावर 3 मीटर। 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 10 की पावर 3 ग्राम। इस द 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 10 की पावर -3। 1 मिलीग्राम इज इक्वल टू 10 पावर -3। ठीक है, तो आइए आगे से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। क्वांटिटी एंड यूनिट्स, ठीक है, ऐसे यूनिट्स दिए जाएंगे। स्पीड का यूनिट है मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन का है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, रेजिस्टेंस का है ओहम, चार्ज का है कूलम, प्रेशर का है पास्कल, फोर्स का है न्यूटन, टॉर्क का है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, एरिया का है मीटर स्क्वायर, वॉल्यूम का है क्यूबिक मीटर, करंट का है एम्पेयर, पावर का है वाट, और मोमेंटम का है न्यूटन सेकेंड। उसका कुछ डेफिनेशन है, ठीक है, जो हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट होगा ये। स्केलर क्वांटिटी दूस फिजिकल क्वांटिटीज विच आर मेजर्ड ओनली बाय देयर मैग्नीट्यूड कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी, लाइक 25 लीटर पेट्रोल। वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं दूस फिजिकल क्वांटिटीज विच आर मेजर्ड नॉट ओनली फॉर देयर मैग्नीट्यूड बट देयर डायरेक्शन एज वेल फॉर देयर कंप्लीट डिस्क्रिप्शन कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज। ठीक है, स्पीड, द डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। द डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी पर यूनिट टाइम but in a specific direction is called velocity. The quantity of a matter present in a body is called mass. Weight is the force. Weight is the force in which the earth attracts the body towards its center is called weight. Weight W is equal to mg. Ammeter device which is used to measure the current is called ammeter. Voltmeter device which is used to measure the voltage or potential difference V is called voltmeter. Machine, a device which help us to do work more conveniently called machine. Kinds of machines: lever, pulley, wheel, axles, incline, power, screw, etc. Barometer, device which is used to measure the atmospheric pressure is called barometer. उसके बाद है, एक सेकेंड यार, ये सॉफ्टवेयर सर मैंने न्यू इंस्टॉल किए तो उसमें थोड़ी मुश्किल होगी। ठीक है, आज कॉपरेट कर लेगा मेरे साथ। तो उसके बाद है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है लॉ इनर्शिया भी कहलाता है। Every object continues its state of rest or in uniform motion in a straight line unless it acted upon by some external force called inertia. तो मीन्स कि एक बॉडी अगर रेस्ट में है या मोशन में, वो रेस्ट और मोशन में ही रहेगी तब तक, जब तक उसको कोई मतलब कि फोर्स एक्ट ना करे उस पर। ठीक है, न्यूटन थर्ड लॉ कहता है एवरी रिएक्शन का ऑपोजिट रिएक्शन भी होता है। ठीक है, एफिशिएंसी इज इक्वल टू आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट। टॉर्क, टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क। टॉर्क इज इक्वल टू एफ force into moment arm. Atomic number, the total number of proton and electrons in the nucleus of an atom is called atomic number. Atomic mass, the total number of protons and neutrons in the nucleus of an atom is called atomic mass. Friction, that force which resists the motion of a body called friction. Without friction between our legs and ground we will without friction between our legs and ground we will be able to move on. Due to friction, heat is produced and causes burning. Momentum, it is the product of mass and velocity. मीन्स कि चलिए सिंपल, अब इससे क्या हम रट्टे लगाएं बैठ के, तो ठीक है, आप लोग बस ये देख लें मोमेंटम इज इक्वल पी इज इक्वल टू एम बी। ठीक है,
लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के पढ़ लेते हैं। आइसोलेटेड सिस्टम मीन्स अ सिस्टम विद नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टेड, ये काम की ठीक है। सेकंड लॉ ऑफ मोशन देख लें, ठीक है, F इज इक्वल टू एम में डिस्टेंस द चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस, द चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ अ बॉडी बट इन पर्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। उसके बाद रडार की भी डेफिनेशन है, मतलब इसको क्या कर लोकेटिंग आइडेंटिफाइंग यूज़ होता है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज द पॉइंट वेयर द होल वेट ऑफ बॉडी अपीयर्स टू एक्ट ऑन। Matter is made of small particles called molecules. Molecules are made of one or two atoms. Matter exists in three states: law, solid, liquid, gas. Law of universal gravitation. Every object in the universe attracts every other object with some force. That is called law of universal gravitation. उसके बाद इक्विलिब्रियम की 3 टाइप्स है: स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल, ठीक है। एग्जांपल देख लें, मूविंग कार और अ बुक लाइंग ऑन अ टेबल। स्टेबल है, पेंसिल इज स्टैंडिंग ऑन द टेबल फॉर अ मोमेंट। अनस्टेबल, न्यूट्रल, व्हेन सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज बिलो द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। ऑडिबल फ्रीक्वेंसी हमारी 20 के हर्ट्ज, ठीक है। एवेपोरेशन मीन्स के चेंजिंग ऑफ द लिक्विड इनटू वाटर विदाउट बीइंग बॉइलिंग कॉल्ड इवेपोरेशन। फ्रीक्वेंसी, द नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन वन साइकिल इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। F इज इक्वल टू 1/T। टाइम पीरियड, टाइम रिक्वायर्ड कंप्लीटिंग वन वाइब्रेशन और वन कंप्लीट ट्रिप कॉल्ड टाइम पीरियड, ठीक है। कॉन्केव कन्वेक्स लेंस इज इक्वल टू MC स्क्वायर। अकॉर्डिंग टू दिस mass can be converted into energy and energy can be converted into mass. It is explained by Einstein. Current, the flow of charges in a conductor is called current. Conductor, the substance which transfers heat and electricity is called conductor. Resistant, the substance which opposes the flow of charges is called resistance. Nuclear fission. Nuclear fission is a process in which a heavy nucleus split up into two smaller fragments with an evolution of huge amount of energy called nuclear fusion. फिर न्यूक्लियर फिजन है और नीचे न्यूक्लियर फ्यूजन है कि न्यूक्लियर फ्यूजन इज अ प्रोसेस इन विच टू लाइट न्यूक्लियाई फ्यूज टू फॉर्म अ बिगर न्यूक्लियस विद एन एवोल्यूशन ऑफ अमाउंट ऑफ चार्ज। ओहम लॉ V इज इक्वल टू I/R इज इक्वल टू V/R। कैपेसिटर डिवाइस यूज्ड टू स्टोर इलेक्ट्रिक करंट, कैपेसिटर कहलाता है। कूलम लॉ कहता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स बिटवीन टू चार्जेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। उसके बाद है pressure P is equal to F over A, force acting per unit area. Barometer measuring atmospheric pressure. Pascal law, the force applied to any place to enclose the Pascal law भी वही यार, force अलग है। buoyancy, Hooke's law के Hook law के stress into strain, Archimedes principle, speed of light, ये आप देख लें एक बार खुद ही। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऐसी फोर्स है जो लाइक किसी भी रोटेटिंग ऑब्जेक्ट को अंदर अपने सर्कल में रहने के लिए ही फोर्स करे और जो बाहर की तरफ निकलना चाहे उसे हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इसकी मतलब ये कि एक सेकेंड, एक तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है ना, अब इस चीज़ का अंदाज़ा इस तरह आप लगाएं कि एक बॉडी सर्कल में मूव कर रही है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से ही कि बॉडी अंदर ही मूव करती रहे, और अगर एक तरफ होगा कि अगर ये एक बॉडी सर्कल में मूव कर रही है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स रहेगी कि इससे जो है ना आउट मतलब सर्कल से बाहर फेंके ताकि सर्कल में ना रोटेट कर पाए, ठीक है। दोनों का ऑपोजिट फंक्शन होता है, ये चीज़ आपने जहन में रखनी है, ठीक है। तो उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट MCQs। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अगेन आगे, विच इज रिस्पॉन्सिबल टू कीप मूविंग बॉडी, द फोर्स विच इज रिस्पॉन्सिबल टू कीप द बॉडी मूविंग इन सर्कुलर पाथ एंड डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सेंटर। मीन्स कि जैसे देखें अब बॉडी सेंटर मूव कर रही थी उससे अवे कर दिया। और ट्रांसफर ऑफ हीट, वेव लेंथ, ये इंपॉर्टेंट है। इट इज़ अ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय अ वेव इन वन कंप्लीट साइकिल। एम्पलीट्यूड, इट इज़ अ मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस कवर्ड बाय अ वेव फ्रॉम इट्स नॉर्मल। अल्ट्रासोनिक एंड सबसोनिक आगे, ठीक है। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है। उसके बाद डॉपलर इफेक्ट, इट इज़ अपेरेंट चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव टू द ऑब्जर्वर मूविंग रिलेटिव टू इट्स सोर्स। रिफ्लेक्शन मीन बाउंसिंग बैक ऑफ अ लाइट। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी, ठीक है। और मैं माज़रत चाहूँगा अगेन वीडियो लेट आई है, ठीक है। और आपने सबसे पहले भी क्या कर लेना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। और वीडियो को लाइक भी करना है, ठीक है। और मैं इंशाल्लाह मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में न्यू वीडियो के साथ। और जो ग्रुप्स में PDF आ रहे हैं, ठीक है, उनको ख़ास तौर पर ख्याल रखें, उनको सही तरीके से याद कर लें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।